आपने भी कहीं सुना होगा कि मां इंदिरा गांधी ने बेटे संजय को मरवा दिया, लेकिन क्यों मारा ये बहुत कम लोग जानते हैं। द नेहरू डायनेस्टी किताब में जे.एन. राव कहते हैं कि इंदिरा गांधी का जो दूसरा बेटा था संजय गांधी, वो फिरोज खान की औलाद नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे महानुभाव मोहम्मद यूनुस खान के साथ अवैध संबंधों के चलते हुए था। दिलचस्प बात यह है कि संजय गांधी की शादी एक सिख मेनका के साथ मोहम्मद यूनुस खान के ही घर पर दिल्ली में हुई थी। जाहिर तौर पर यूनुस इस शादी से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो संजय की शादी अपनी पसंद की एक मुस्लिम लड़की से करवाना चाहता था। जब संजय गांधी की प्लेन दुर्घटना में मौत हुई तब मोहम्मद यूनुस ही सबसे ज्यादा रोया था, जबकि इंदिरा गांधी, जो कि संजय गांधी की मां थी, उस पर उसके बेटे की मौत का कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था। ऐसा उस समय वहां मौजूद कुछ चश्मदीदों का कहना है। ऐसा कैसे संभव है कि जवान बेटे की मौत का मां पर कुछ असर ही न हो। कहीं न कहीं यह इंदिरा गांधी की तरफ एक सवालिया निशान खड़ा करता है। यूनुस खान गांधी की लिखी एक किताब पर्सन्स, पैशंस और पॉलिटिक्स से साफ पता चलता है कि बचपन में संजय गांधी का मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार खतना किया गया था। खतना, जिसमें उनके लिंग के आगे के कुछ भाग को थोड़ा सा कट दिया जाता है। यह सच है कि संजय गांधी लगातार अपनी मां इंदिरा गांधी को अपने असली पिता के नाम पर ब्लैकमेल किया करता था। संजय का अपनी मां पर गहरा भावनात्मक नियंत्रण था, जिसका संजय ने जमकर दुरुपयोग किया। संजय परोक्ष रूप से सरकार नियंत्रित किया करता था। जब संजय गांधी की प्लेन दुर्घटना के साथ उसकी मौत की खबर इंदिरा गांधी तक पहुंची, जो संजय की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग इंदिरा ने ही पूरी तरह प्लान की थी, तो इंदिरा गांधी के पहले बोल थे, इसकी घड़ी और चाबियां कहाँ है? जरूर उनमें इस खानदान के कुछ राज छुपे हुए होंगे। एक बात और, संजय गांधी की प्लेन दुर्घटना की जांच भी पूर्ण रूप से रहस्यमय थी। संजय गांधी का प्लेन गोता लगते हुए बिना किसी चीज से टकराए क्रैश हो गया। ऐसा सिर्फ उस स्थिति में होता है जब विमान में ईंधन खत्म हो जाए, लेकिन उस समय का उड़ान रजिस्टर बताता है कि उड़ने से पहले ही टैंक पूरा भरा गया था। और बाद में इंदिरा गांधी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जांच बंद कर दी। अब अपने नए खुलासे में विकीलीक्स ने यह दावा किया है कि आपातकाल के दौरान संजय गांधी को मारने के लिए तीन जानलेवा हमले किए गए थे, अर्थात उन्हें 3 बार जान से मारने की कोशिश की गई थी। उस समय राजनीति के उभरते सितारे और बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संजय गांधी जब एक बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे, तब उन्हें वहां अत्याधुनिक राइफल से मारने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वे इन तीनों हमलों से बच गए थे। विकीलीक्स के खुलासों के अनुसार 1976 में भारत स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से अमेरिका में एक केबल भेजा गया था, जिसके अनुसार 30-31 अगस्त 1976 के बीच एक अज्ञात हमलावर ने संजय गांधी पर गोलियां चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और संजय गांधी बच गए। इस हमले के बाद तत्कालिक प्रधानमंत्री और कांग्रेस मुखिया इंदिरा गांधी की ओर से जो बयान आया वह वाकई हैरान करने वाला था। विकीलीक्स के अनुसार बेटे संजय गांधी पर हुए इस हमले के बाद इंदिरा गांधी का कहना था कि संजय एक बहुत ही छोटी मछली थे। वह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी नहीं थे। वह न तो प्रधानमंत्री बन सकते थे और न ही राष्ट्रपति, इसीलिए ये हमले उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए हुए थे। हालांकि संजय गांधी की विमान दुर्घटना की सभी स्थितियों से यह एक तरह से साबित ही हो चुका था कि हो न हो, संजय गांधी की हत्या के पीछे सिर्फ इंदिरा गांधी का ही हाथ था। लेकिन अपने रसूख के चलते इंदिरा गांधी ने अपने आप की साफ बचा लिया और इस दुर्घटना की जांच तक बंद करवा दी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।